कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे जया एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। जया एकादशी 2025 में हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी को रात 9:26 से होगी और 8 फरवरी को रात 8:15 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी दिन शनिवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जया एकादशी के दिन वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आप सभी भक्तजनों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके यह बतलाइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया एकादशी नाम की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात हुई। पुष्पदंत गंधर्व को एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। दोनों अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए और मन में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान नहीं कर पा रहे थे। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत भंग हो जाता। इस तरह काफी देर तक चलता रहा। इंद्रदेव ने इस प्रमाद पर विचार किया और उसे अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इसलिए इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, इसलिए पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार का श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है, इसलिए पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे हुए थे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस 50 दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया।
उन्होंने रात में भी जागरण पूरा कर लिया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाच तत्व दूर हो गया। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पुराने रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने ही बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है? तब माल्यवान ने बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाच तत्व दूर हुआ है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली। जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहा जाता है, जया एकादशी के दिन तुलसी माता के 108 नामों का जाप परम फलदायी माना गया है। ऐसे में इस दिन पूजा के दौरान तुलसी माता के नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। आइए हम भी करते हैं तुलसी माता के 108 नामों का जाप। ओम श्री तुलसी नमः, ओम नंदई नमः, ओम देवई नमः, ओम शिखण्णे नमः, ओम धारणै नमः, ओम धात्रै नमः, ओम सावित्रै नमः, ओम सत्यसंधाय नमः, ओम कालहारणै नमः, ओम गौरै नमः, ओम देवगीताय नमः, ओम द्रिविशै नमः, ओम पद्मने नमः, ओम सीताय नमः, ओम रुक्मणे नमः, ओम प्रियभूषणाय नमः, ओम सरस्यै नमः, ओम श्रीमत्यै नमः, ओम अनन्याय नमः, ओम गौरै नमः, ओम गौतम चित्राय नमः, ओम त्रेताय नमः, ओम त्रिपथगाय नमः, ओम त्रिपदाय नमः, ओम त्रिमूत्राय नमः, ओम जगत्राहे नमः, ओम त्रासिन्याय नमः, ओम गायत्राय नमः, ओम गायत्राय नमः, ओम गर्भधारणाय नमः, ओम शोभनाय नमः, ओम समाय नमः, ओम दिद्राय नमः, ओम आराध्ये नमः, ओम यज्ञविद्याय नमः, ओम महाविद्याय नमः, ओम गृहविद्याय नमः, ओम कामाक्षाय नमः, ओम कुलाय नमः, ओम श्रियाय नमः, ओम हुमय नमः, ओम भवित्राय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम सर्वेद विद्याभरम नमः, ओम शंखने नमः, ओम चक्रिणे नमः, ओम चारणे नमः, ओम चपले लक्षणाय नमः, ओम पीताम्बराय नमः, ओम प्रोत सोमाय नमः, ओम सौरसाय नमः, ओम अक्षणे नमः, ओम अम्बाय नमः, ओम सरस्वते नमः, ओम संसरसाय नमः, ओम सर्वदेवते नमः, ओम विश्व आश्रय नमः, ओम सुगंधते नमः, ओम सुवासनाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम सुवर्णम नमः, ओम चंद्रभागाय नमः, ओम यमुनाप्रियाय नमः, ओम कावे नमः, ओम मणिकर्कणाय नमः, ओम अर्चतन नमः, ओम स्थायिने नमः, ओम दानप्रदाय नमः, ओम धनवते नमः, ओम शोच्यमानस्याय नमः, ओम सुचन्ने नमः, ओम सरस्यै नमः,
ओम प्रीति चिंते क्षणाय नमः। ओम विभूते नमः। ओम आकृत्ये नमः। ओम अभिभृत्ये नमः। ओम प्रभाविन्ये नमः। ओम गांधित्ये नमः। ओम सुरग्ने नमः। ओम गदाय नमः। ओम वेद्याय नमः। ओम प्रभाये नमः। ओम सारस्यै नमः। ओम सर्वशिवाहे नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम सरावत्ते नमः। ओम रसन्ये नमः। ओम काटन्ये नमः। ओम श्रियोवत्ते नमः। ओम यामाये नमः। ओम ब्रह्मा प्रिया नमः। ओम स्वाम सुंदराय नमः। ओम रतन रूपेणे नमः। ओम समनिधे नमः। ओम सतानंदाय नमः। ओम सतधुत्ते नमः। ओम सतकंठाय नमः। ओम प्रियाय नमः। ओम धात्रे नमः। ओम श्री वृंदावने नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम भक्तवात्सल्य नमः। ओम गोपीकृणाय नमः। ओम हराय नमः। ओम अमृतरूपिणे नमः। ओम भुवे नमः। ओम श्री कृष्ण कांताय नमः। ओम तुलसी नमः। तो ये थे तुलसी माता के 108 नाम। अगर आप बोल नहीं सकते तो सुनने के लिए वीडियो को अवश्य सुन लें। तो ये थी माघ मास के शुक्ल पक्ष जया एकादशी की संपूर्ण कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।